Good morning, my dear students. Welcome to e-learning class of संस्कृत of class 5। तो बच्चों, आज हम सब संस्कृत पाठ 6 वचनम पुल्लिंग शब्दा त्रिवचनेषु पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये बताओ, यह कितनी पेंसिल है? 1, और ये 2, और ये बहुत सारी है ना। जिससे वस्तुओं के संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। तो आओ सीखें। वचनम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप द्वारा उनसे संबंधित प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे वचनम कहते हैं। ये वचन 3 प्रकार के होते हैं: एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो एकवचनम शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया की एक संख्या का बोध हो उसे एकवचनम कहते हैं। जैसे बालकः, बालिका, फलम, पतति आदि। द्विवचनम शब्दों के जिस रूप से 2 व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा क्रियाओं का बोध होता है उसे द्विवचनम कहते हैं। जैसे बालकौ, बालिके, फले, पतत आदि। बहुवचनम शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा क्रिया की 2 से अधिक की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालका, बालिका, फलानी, पतंती आदि। तीनों लिंगों से संबंधित सभी शब्दों और क्रियाओं के रूप तीनों वचनों में होते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पुल्लिंग से संबंधित शब्दों के रूप तीनों वचनों में किस प्रकार चलते हैं इस पाठ में हम लोग देखेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द बालक का तीनों वचन में कैसे लिखेंगे ये हम देखेंगे। तो एक वचन में बालक को बालकः मतलब एक लड़का, द्विवचन में बालकौ 2 लड़के, और बहुवचन में बालका अनेक लड़के। उसी तरह अश्व एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वा अनेक घोड़े। मयूर एक मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूरा अनेक मोर। वानर एक बंदर, वानरौ 2 बंदर, वानरा अनेक बंदर। अब आगे हम सब इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। बालक एक बालक, बालकौ 2 बालक, बालका 3 या अधिक बालक, अश्व एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वा 3 या अधिक घोड़े। मयूर एक मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूरा 3 या अधिक मोर। वानर एक बंदर, वानरौ 2 बंदर, वानरा 3 या अधिक बंदर। और अन्य शब्दार्थ हैं छात्र मतलब छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। कुकुरा बहुत से कुत्ते, खग पक्षी, गज हाथी, गजौ 2 हाथी, गजा बहुत से हाथी, विद्यालय विद्यालय स्कूल। और इसके बाद इसमें मौखिक कार्य के लिए कुछ दिया है याद करने के लिए। तो ये शब्द दिए हुए हैं, उनके तीनों वचन में कैसे लिखेंगे ये आप सबों को याद करना है। आगे हम इस पाठ का बुक वर्क देखते हैं। निम्नलिखितानां शब्दानां संस्कृतम लिखत। नीचे लिखे शब्दों की संस्कृत लिखें। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क है 2 बंदर, वानरौ, ख हाथी, गज, ग एक छात्र, छात्र।
दो बालक बालकौ, दो मोर मयूरौ और बहुत से कुत्ते कुकुरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दान बहुवचने परिवर्तयत। मतलब निम्नलिखित पदों को बहुवचन में बदलो। एक वचन में दिया हुआ है और बहुवचन में बदलना है। जैसे हिंदी में करते हैं वैसे ये संस्कृत में करना है। क है वानर और इसका बहुवचन होगा वानरा। मयूरौ मयूरा। खग खगा। गजौ गजा। छात्र छात्रा। बालकौ बालका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां वचनं लिखत। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखो। ये कौन सा वचन है वो लिखना है। क है वानरौ द्विवचन। विद्यालय एक वचन। बालका बहुवचन। अश्वौ द्विवचन। गजा बहुवचन। छात्र एक वचन। मयूर एक वचन और खग एक वचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानानि उचितपदे पूरयत। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरना है। एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। क दिया है। बालक द्विवचन नहीं दिया है और बहुवचन बालका, तो द्विवचन में होगा बालकौ। ख है शिक्षक क, शिक्षकौ शिक्षका। एक शिक्षक दो शिक्षक और अनेक शिक्षक। मयूर मयूरौ मयूरा। गज गजौ गजा। सूर्य सूर्यौ सूर्या। और अंतिम प्रश्न है, चित्राणां नामानि संस्कृत भाषायां लिखत। चित्रों के नाम संस्कृत में लिखना है। पहला है, ये सारे बंदर दिख रहे हैं तो यहाँ लिखना है अनेक बंदर हैं तो वानरा एक लड़का है। बालक एक घोड़ा है। अश्व दो मोर हैं। मयूरौ अनेक लड़के हैं। बालका और दो बंदर हैं वानरौ। तो बच्चों सबका गृह कार्य होगा कि बुक वर्क जितने हैं आप सब बुक में ही कंप्लीट करेंगे और जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं वो सब आप संस्कृत कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू।